ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। आज आप मुझे बताइए कि क्यों जो है बहुत सारे लोग अपना कैरियर जो है जैसा चाहते हैं वो बना नहीं पाते? बताइए मुझे, क्या आप बताएंगे? कोई रीजन आप बताओ। हमारे चारों तरफ बहुत कॉमन है। किसकी इच्छा नहीं होती खुद अच्छा रहने की और अपने परिवार को सुखी देखने की? बताइए भाई, कोई ऐसा हो सकता है? कोई बहुत आपको कोई एक आधा एक्सेप्शन मिल जाए। सबकी इच्छा होती है मेरी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो, मेरे परिवार की जिंदगी बड़ी रंगीन हो, खुशहाल हम रहें, आगे वाली पीढ़ी बहुत खुशहाली दे। परंतु क्यों उनके यहां पे परिवार में ये सारी चीजें नहीं आ पाती हैं? कारण क्या है उसका? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल ये सब चीजें हैं, ये बिल्कुल सब चीजें आप कह रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उस गलती का कारण है हमारी परवरिश, हमारे साथ जो सैकड़ों सालों से चला रहा हमारा इतिहास। और वो ये है कि हम कैरियर अपनी डिग्रीज में ढूंढने लग जाते हैं। हम कैरियर कहां ढूंढते हैं? डिग्रीज में। एमबीए, एमसीए और बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब में हम अपने कैरियर को ढूंढने लगते हैं। फ्रेंड्स, डिग्री का और कैरियर का कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए कैरियर कहां पे जाके एंड करता है? जब डिग्री में आप कैरियर को ढूंढोगे तब तक इंसान जॉब के पास पहुंच जाएगा। जब वो डिग्री में अपने कैरियर को ढूंढेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा? एंड कहां होगा? जॉब पे। क्योंकि डिग्री का और कैरियर का कोई लेना देना नहीं है। अगर डिग्री का और कैरियर का लेना देना होता तो कुछ नाम मैं आपके सामने अभी ऐसे बोलने जा रहा हूं, आप मुझे खुद बताना कि क्या आज वो इतने बड़े नाम होते? क्या वो आज इतना बड़ा अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन इतना बड़ा कर पाते? सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। कैसा कैरियर है फ्रेंड्स? कैसा कैरियर है? क्या चीज हो गई? ये कैरियर है या नहीं है? क्या डिग्री है? विराट कोहली आज पूरे विश्व में डंका बज रहा उसके नाम का क्रिकेट में। अमिताभ बच्चन, क्या डिग्री है? लता मंगेशकर। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब लता जी जाएंगी तो हम इनके गले पे रिसर्च करेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और तमाम मैं आपको ऐसे नाम बोल सकता हूं, कपिल देव, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा। क्या डिग्री है फ्रेंड्स? और आज अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये लोग पर्यायवाची बन चुके हैं अपने अपनी लाइन के, अपनी अपनी इंडस्ट्री के। फ्रेंड्स, आज फिल्म इंडस्ट्री बोलो तो अमिताभ बच्चन का नाम याद आता है, क्रिकेट बोलो तो सचिन तेंदुलकर, सचिन बोलो तो क्रिकेट, सचिन बोलते ही किसकी याद आती है? क्रिकेट। दादाजी बोलते ही किसकी याद आती है? गाने की। मोदी जी बोलते ही किसकी याद आती है? वाइस वर्सा। यानी ये लोग पर्यायवादी बन चुके हैं अपने अपने उसके। फ्रेंड्स, इस तरह होता है कैरियर, ये होता है कैरियर। आज हम इस तरह की चीजों को ढूंढें। अंबानी बोलते क्या आ जाएगा? गाना, बिजनेस। पर्यायवाची बन चुके हैं ये लोग अपने अपने फील्ड का। और इसी की वजह से आज फ्रेंड्स इन सब लोगों ने अपने जीवन में वो सारी खुशी हासिल करी जो कि हम बाकी के लोग क्या करते हैं? अपने कैरियर को कहां ढूंढते हैं? डिग्री में। जब तक इंसान डिग्री में अपने कैरियर को ढूंढता रहेगा वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे साथ क्या था? मेरे साथ यही था कि मैं इस चीज को ढूंढ रहा था। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये तुक्के से हो गया, या पता नहीं कैसे कैसे दूसरों के साथ हो जाता है, हमारे साथ नहीं होता। नहीं फ्रेंड्स, तुक्के से एक दिन चलता है, तुक्के से 2 दिन चलता है, 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीने चलता है। 11 जून 2001 से आज 18 साल होने जा रही है फ्रेंड्स। 18 ईयर्स तुक्का नहीं चलता है, तुक्का 18 साल नहीं चलता है। ये तुक्का नहीं है, आज ये वो कैरियर है जहां पे कि आज इस दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर, जहां हम हजारों और लोगों को भी वैसा ही कैरियर दे सकते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में है, ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में है। जितने भी मैंने नाम लिए बहुत बढ़िया थे, क्रिकेट, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स,
पॉलिटिक्स, बिजनेस, सेम फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग है। यहां बनेगा कैरियर, यहां बनेगा कैरियर। ये इन इंडस्ट्रीज की तरह से है जैसे सारी इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया, फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, बिजनेस, सेम एज नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री फ्रेंड्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 2-3 दिन में कुछ आंकड़े आए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार बहुत सारे अलग अलग अर्थशास्त्री बोल रहे हैं भारत आने वाले 25 साल के अंदर चाइना से भी आगे निकल जाएगा, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। उसका कारण भारत की सबसे बड़ी चिंता है जो भारत को सबसे अमीर बनाएगी, वो है भारत की पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन के कारण भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और उसी पॉपुलेशन की वजह से भारत आने वाले समय में विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। और सन 2023 में भारत सबसे युवा देश हो जाएगा, सबसे युवा देश। यानी आज से भी करीब 5 साल बाद, आज से भी करीब 5 साल बाद 65% जनता 29 साल से नीचे की होगी फ्रेंड्स, 29 साल से नीचे की होगी। और इस सब की वजह से भारत तो नंबर 1 बनेगा ही बनेगा। आने वाले 25 साल में सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री बन जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? सिर्फ ताली बजवाने के लिए नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री डायरेक्टली बाकी सारी चीज किस वजह से होंगी। भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था किसकी वजह से बनेगा? अपने बाजार की वजह से, 130 करोड़ की जनता की वजह से। उसको आगे गति कौन देगा? भारत का यूथ उसको आगे बढ़ाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बाजार क्या है? जनता। और जब जनता की वजह से सब कुछ हो रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री को करेगी? नेटवर्क मार्केटिंग, स्मार्ट वैल्यू, जोरदार ताली अपने फ्यूचर कैरियर के लिए। अभी तो लीडर आने बाकी है, अभी तो सफलता कितना बाकी है फ्रेंड्स। अभी तो इस तरह से हुआ है जिस तरह आपको अभी थोड़ी देर पहले साहू जी ने बोला था, इस प्रोग्राम के बारे में बताया। पहली स्लाइड देखिए फ्रेंड्स, ये पहली स्लाइड। अभी तो पूरी प्रेजेंटेशन आना बाकी है। हजारों हजार लीडर होंगे। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरी टीम में ऐसे लीडर होंगे जो मेरे से बेहतर ट्रेनिंग करेंगे। मेरी टीम में ऐसे लीडर होंगे जो मुझसे ज्यादा हाई इनकम करेंगे। मेरी टीम में ऐसे लीडर होंगे जो मेरे से ज्यादा बेस्ट होकर आया करेंगे। और मेरी टीम में ऐसे लीडर होंगे जो मुझसे भी ज्यादा पे आउट कमाएंगे। और मेरी टीम में ऐसे लीडर होंगे जो मुझसे भी बढ़िया स्टेज स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। और फ्रेंड्स, पिछले 18 साल में ये सब चीज मेरे साथ हो चुकी है। आज बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लीडर आ गए, बहुत सारे ऐसे लीडर आ गए जिनका कैरियर, जिनका फ्यूचर मुझसे भी बेहतर है। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, इसकी जो ग्रोथ रेट है ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड किससे? पॉपुलेशन से। ये किसकी इंडस्ट्री है? लोगों की। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या है? लोग। तो ऐसे बनता है फ्रेंड्स कैरियर। कैरियर कभी नौकरी में हम ढूंढेंगे, नौकरी में कभी कैरियर नहीं बनेगा। आज अमिताभ बच्चन ने जो अपनी शुरुआत करी थी तो वो नौकरी कर रहे थे कलकत्ते में, आपको पता है इस बात की? आज वो उसी को कंटिन्यू करते तो क्या होता? आज हमारे सामने अमिताभ बच्चन नाम की कोई शख्सियत होती? नहीं होती। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आज सचिन तेंदुलकर अपने पिताजी की बात मान के लगातार पढ़ते ही चले जाते तो आज ये नाम हमारे सामने होता। पर्यायवाची बन गया है, गॉड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट बोलो तो सचिन, सचिन बोलो तो क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी गार्ड की नौकरी को और कंटिन्यू करते रहते तो क्या आज इतना बड़ा एक सफल कप्तान भारत के खाते में होता? नहीं होता। फ्रेंड्स, इस तरह बनते हैं कैरियर। यानी आपकी टोटल प्रोग्रेशन, आपके अंदर की अटमोस्ट जो इच्छा का अपना अटमोस्ट पॉइंट आप पाने की चाहत रख के जब आप मेहनत करते हैं तब बनते हैं कैरियर। और आज इन सब कैरियर्स में बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं फ्रेंड्स। बहुत टफ है, बहुत टफ है। आज इस हॉल में बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त है? आज इस हॉल में बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं
जिनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था। आज इस हॉल में बैठे ऐसे कितने लोग हैं जो कि मोदी जी की तरह 70 साल तक लगातार जुझारूपन से लड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी से। आज आप में से कितने लोगों के पास में उतना पैसा है जो आप अंबानी को ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉम्पीट कर सकें। बट आज इस हॉल में बैठे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 जुबान है? बताइए, कोई है ऐसा? आज आप हाथ खड़ा, कोई ऐसा नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। कोई है ऐसा जिसके पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 जुबान नहीं है? सो फ्रेंड्स, सिर्फ इस बिजनेस को करने के लिए यही चाहिए। इस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है इतना बड़ा कैरियर बनाने के लिए, ऑडी, मर्सिडीज, BMW में घूमने के लिए। हमारे बिजनेस की क्वालिफिकेशन क्या है? और अगर आज कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसको इस बात का संशय हो, उसको मैं बताना चाहता हूं कि अभी आने वाले टाइम में आपके सामने ऐसे सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जिन्हें आप खुद देखोगे और पाओगे कि वाकई इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ यही 3 चीज चाहिए जो आपको मैंने बोला है, 2 हाथ, 2 पैर और 1 जुबान। दैट्स ऑल। और उसी की वजह से आज ये हुआ, जो व्यक्ति MBA करने के बाद नौकरी में इतना परेशान था, मैं टूटा नहीं था, बट मैं पूरी तरीके से परेशान था। सब कुछ मेरे चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। मुझे लगता था जो सपने देखे थे सिर्फ ये सपने रह जाएंगे। ऐसा लड़का जो बाइक के लिए हिम्मत भी नहीं कर सकता था अपने घर में बोलने के लिए, हिम्मत भी नहीं थी कि मैं घर वालों से ये बोलूं कि मैं बाइक से चलूंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी इनकम ही नहीं थी। वो लड़का आज इस बिजनेस में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है कि 70 लाख की ऑडी में चलता है। ये इस इंडस्ट्री की देन है, ये इस इंडस्ट्री की देन है, ये इस इंडस्ट्री का दिया हुआ कैरियर। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है फ्रेंड्स कि यही अकेली ऐसी इंडस्ट्री है, ना फिल्म इंडस्ट्री, ना बिजनेस, ना पॉलिटिक्स, ना स्पोर्ट्स, ना कोई और इंडस्ट्री, जहां पे कि एक सचिन दूसरे को सचिन बना पाया हो। गावस्कर अपने बच्चे को गावस्कर का जी भी नहीं बना पाया। रोहन गावस्कर का आप नाम जानते हो? कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। कितने सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो भारत की बहुत बड़े नाम हुए परंतु अपने बच्चों को वो कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग हुए जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। बट आज ये कैरियर और ये इंडस्ट्री ऐसी है फ्रेंड्स जहां आप हजारों और लोगों का कैरियर बना देते हो, हजारों और लोगों का कैरियर बना देते हो। एक आदमी का कैरियर जब बनता है यहाँ, तो अकेले का कैरियर नहीं बनता। यहाँ पे आपके कैरियर के साथ साथ यहाँ पे हजारों लोगों का कैरियर बनाने के कारण आप बन जाते हो, और वो चीज आज प्रूव हो चुकी है। मैंने शुरुआत करी थी अकेले, करते 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 आज हजारों कारें आ चुकी हैं फ्रेंड्स, हजारों कारें आ चुकी हैं। जिस समय हमने स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत करी थी उस दिन से लेकर आज तक लाखों बाइक, पूरे स्मार्ट वैल्यू की मैं बात करूं तो लाखों बाइक आ चुकी हैं फ्रेंड्स, लाखों बाइक, लाखों बाइक। वो बाइक जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी। मैं आपको क्या बताऊं, जब पहली बार मैंने बाइक चलाई थी अपनी, तो मुझे इस ऑडी से 100 गुना ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि जीवन का इतना टाइम 26 ईयर्स इंतजार में लग गए। या तो पिछले 18 साल में एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी गाड़ी आती चली जा रही है। अब तो गाड़ी फिर थोड़ा बहुत ये लगता है इसका इंडिकेटर ऐसा है, इसमें ये दबा दो तो ये होता है, उसमें वो दबा दो, सब ऐसी चलती है। एक्सीलेटर मारो आगे चलती है, बैक गियर डाल दो पीछे चलती है, नॉर्मल कॉमन हो जाती है। वो जो चीज, जो लग्जरी है, जो लाइफ के लिए इंपॉसिबल थी, वो आज इस बिजनेस की वजह से क्या हो गई, कॉमन हो गई। आज हमारे लिए अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पर आपको 5 साल उनके साथ रख दिया जाए एक टापू पे, तो टापू से जब आप निकल के भागोगे और सबसे पहले आपकी इच्छा पूछी जाएगी तो आप यही कहोगे कि अमित जी के साथ तो मैं बहुत रह लिया, अब कोई दूसरा व्यक्ति बुलवाओगे। यानी इस बिजनेस ने वो सारी चीजें, इस कैरियर ने वो सारी चीजें जो 99% जनता के लिए लग्जरी है, जो 99% जनता के लिए आश्चर्य है, उसको कॉमन बना दिया फ्रेंड्स। सिर्फ अकेले मेरी जिंदगी में नहीं, आज हमारी टीम में सैकड़ों अचीवर हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कारियां हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट हैं। बहुत कुछ कर चुके हैं वो लोग, बहुत कम उम्र में। आज मुझे बताइए कि एक लड़का जो 22 साल का हुआ है, मोहम्मद अकबर, अगर स्मार्ट वैल्यू कैरियर ना अपनाता, स्मार्ट वैल्यू को कैरियर की तरह ना लेता, तो क्या आज 50 लाख का DDA फ्लैट खरीद पाता 22 साल की उम्र में?
ये सब कुछ इस इंडस्ट्री की देन है फ्रेंड्स। इसका ये कैरियर की पावर है कि आज एक 22 साल का लड़का जो 12th भी है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, जो दिल्ली का भी नहीं है, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से है, वो भी आज दिल्ली में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया जितना उसके पिताजी आज तक नहीं कर पाए। कारण क्या है? इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर लेके आगे बढ़े, इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाया है फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे परफेक्ट कैरियर। फ्रेंड्स, परफेक्ट कैरियर अगर देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री के अलावा आपको कहीं मिलेगा? क्या होता है परफेक्ट कैरियर? क्या होता है? हम क्या चाहते हैं भाई? हमारा कोई बॉस ना हो, सबसे पहली चीज है नहीं। परफेक्ट कैरियर आदमी का कैरियर बनाता है बहुत बढ़िया, सबसे पहली चीज क्या चाहेगा वो? क्योंकि हम सबके अंदर से एक भावना है इंडिपेंडेंसी की, कि हमारे ऊपर कोई रोकावट ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। दूसरी चीज, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं, भेदभाव। ज्यादातर जगह पे आप पाओगे जिनकी जुगाड़ है, जिनकी अप्रोच है, जिनकी पहुंच है, उनके साथ बहुत सारा फेवर होता है, और जिनके साथ ऐसा नहीं है उनके साथ फेवर नहीं मिलता, वो पीछे रह जाते हैं। रंग, रूप, ऊंच नीच, बहुत सारे तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है फ्रेंड्स, और तरह तरह के बाउंडेशन और सारी चीजें हम चाहते हैं। नो बॉस, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो बाउंडेशन, नो टाइम, और कुछ समय के बाद टाइम फ्रीडम एलोंग विद फाइनेंशियल फ्रीडम, जो किसी इंडस्ट्री में नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज आज नेटवर्किंग और स्मार्ट वैल्यू में है। सबसे परफेक्ट कैरियर, सबसे परफेक्ट कैरियर अगर देखा जाए तो यहीं पर ही है। आज कितने सारे लोग मैं ऐसे जानता हूं जिनका नाम के आगे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट उन्होंने ऑडी A6 नहीं ली। मुझे मिलते हैं बहुत सारे अमीर, जानते होंगे नहीं जानते होंगे। मैंने पूछा यार आप तो पीढ़ियों से अमीर हो, क्यों नहीं ले पाए? बोले भाई ये जो सारा पैसा है वो रोटेशन में लगा हुआ है। सारा पैसा कहां लगा हुआ है? करोड़ों रुपए है, पर कहां लगा हुआ है? बिजनेस में ही लगा हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सारा पैसा रोटेशन में लग जाता है, बैंक से उल्टा ओवरड्राफ्ट कराना पड़ता है। बैंक से उल्टा क्या करना पड़ता है? ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? बैंक एक लोन की सीमा बांध देती है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, यानी इतना पैसा। और बोले अगर मान लो हम पे 70 लाख आ भी गए ना तो हम ऑडी नहीं लेंगे, क्या जरूरत पड़ रही है यार? स्विफ्ट है तो बहुत बढ़िया है, और तुझे ही पता है स्क्रैच मार देते हैं, कोई भी जाम लगा रहता है, कहीं भी खड़ी कर दो। वो 70 लाख को भी हम किसमें लगा देंगे? रोटेशन में ही लगा देंगे। 3 पीढ़ी से रोटेशन ही चल रहा है। सारा पैसा कहां लग रहा है? रोटेशन में। दादाजी भी रोटेशन में लगा के चले गए, पिताजी ने पूरा रोटेशन में लगाया, और बेटा भी रोटेशन भी लग गया। तो फिर जीवन का मतलब क्या हुआ? जीवन का मतलब क्या हुआ? आप आए और रोटेशन बन के निकल गए। आप तो जीवन में कुछ नहीं भोग पाए, आप तो कोई सुख नहीं भोग पाए। परंतु फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो बिजनेस है, यही अकेला ऐसा बिजनेस है जहां पे पैसा आएगा तो आपको जबरदस्ती एंजॉय कराएगा, जबरदस्ती एंजॉय कराएगा, जबरदस्ती एंजॉय कराएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो फ्रेंड्स 1-1, 2-2 पीढ़ी तो रोटेशन में निकल जाती है, रिगड़ते घिसटते। वो जो भी आता है उसको वहीं लगा देते हैं, और गाड़ी कौन सी लेते हैं? स्विफ्ट। परंतु हमारे बिजनेस में आज इसका ग्लैमर की कह लो या इसकी जरूरत कह लो, लंबी लंबी कारों में चलना हमारी मजबूरी है। साहुल जी का मैंने कोट देखा, साहुल जी बोले सर मजबूरी है ना, क्योंकि वेल ड्रेस अप रहना है, नया प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लंबी लंबी कारों में चलना, तरह तरह दुनिया भर को घूमना, और वो सारी चीजें जो लग्जरी लोग जो कभी जीवन में नहीं देख पाते, वो हमारे बिजनेस की मजबूरी है। और आप सोचिए कि कितना बड़ा लकी और भाग्यशाली होता है इस बिजनेस में कैरियर बनाने वाला इंसान। सोचिए कितना भाग्यशाली। आज मैंने ये गाड़ी ली, मजबूरी में ली भाई, बहुत मजबूरी थी। सारे लीडर बोल रहे थे ये सच्चाई है, बड़ी मजबूरी में ली मैंने। बहुत मजबूरी में बहुत दुखी रहता हूं मैं, इसमें बहुत परेशान रहता हूं। और ये सब देख रहे हो ना, ये टाई, ये सब, ये भी मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो बिजनेस नहीं होगा।
और फॉरेन ट्रिप पे जाना भी मजबूरी है, नेशनल ट्रिप पे जाना मजबूरी है। और इस तरह हॉल में जो मैं बोल रहा हूं बहुत मजबूरी में बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैं इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर काम कर रहा हूं, मैं बस मरने ही वाला हूं। यानी इतनी बड़ी मजबूरी। और फ्रेंड्स, इसी मजबूरी में पिछले 18 साल निकल गए सक्सेसफुली और अचीव करते करते। 18 साल, 1 साल कितना होता है, 2 साल कितना होता है, 18 ईयर्स। क्या इससे बेटर कोई दूसरा करियर हो सकता था मेरे लिए? क्या इससे ज्यादा बेटर करियर हो सकता है मेरी लाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए? और क्या इससे ज्यादा कोई बेटर करियर हो सकता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए? दिस इज द बेस्ट करियर, नंबर 1 करियर फ्रेंड्स। आज हमको इसको उसी रूप में लेके चलना होगा। पर ये होगा कैसे? ये इसी तरह से होगा जो सोच मेरी है, जो सोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि ये इस तरह ही करियर नहीं बन जाते फ्रेंड्स। अपनी वाईफाई ऑन करनी पड़ेगी। बाहर आप हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां सिर्फ वाईफाई ऑन करनी पड़ती है। अपनी वाईफाई को ऑन कर लीजिए और अपलाइन के बताए हुए पैरों पे एज इट इज, बस बिल्कुल इधर उधर ऐसे कुछ नहीं करना, एज इट इज आप पैर रखते चले जाइए। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उन पे ऑडी A8 आ जाएगी, A6 नहीं A8 आ जाएगी। गारंटी है इस बात की। मेरे पास A6 है, आपके पास A8 आएगी। पर वाईफाई ऑन कर लीजिए। अपलाइन से बहस मत करिए, अपलाइन को सलाह मत दीजिए। अपलाइन को सलाह देने की बजाय उस काम को खुद करिए। हमारा वाई पार्ट क्या है? अपलाइन से कराना या खुद करना? अपलाइन नहीं भी करेगा और अगर हम खुद कर गए तो भी बिजनेस हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इफेंट बट लगाते हैं। नहीं सर, आपने पैर यहां रखा, मैं यहां रखूंगा। सर ये कर लो, सर ऐसा कर लो, सर वहां ऐसा होता है, आप ये कर लो। देखो, जहां जो भी होता हो उसका तरीका अलग हो सकता है, बट ये बिजनेस हमेशा से पिछले 18 साल से देख रहा हूं और पिछले 18 साल बाद भी लिस्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, प्रेजेंटेशन से ही होगा। और ट्रेनिंग यही है। इसका रूप आप बदल सकते हो, इसका तरीका आप बदल सकते हो। तो अपलाइन को हम बहुत सलाह दें, अपलाइन को हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाने की कोशिश करें, अपलाइन के साथ इफेंट बट लगाने की कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हो पाएगा। 18 साल के 36 साल में निकल जाएंगे। अगर आज मुझे जाना बंबई है और मैं कलकत्ते की तरफ चलता रहा तो कभी जीवन में मैं बंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें सही डायरेक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल। और सही डायरेक्शन क्या है? जो हमारी ट्रेनिंग्स बताती है, जो हमारा सक्सेसफुल अपलाइन फॉलो करता है। दैट्स ऑल। आप अपलाइन के पीछे अगर कम स्पीड में भी जा रहे हैं और सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो गारंटी से वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे जहां अपलाइन पहुंचाएगा। बोलिए, हो सकता है 2 महीने ज्यादा लग जाए, पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तो फ्रेंड्स, बस ट्रेनिंग के डायरेक्शन में चलिए, अपलाइन के डायरेक्शन में चलिए। सबकी सब A6 की तरफ आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सबकी सब ऑडी पे पहुंच जाएंगे, इस बात की गारंटी है फ्रेंड्स। क्योंकि हमको वही फॉलो करना है जो पहले हमारा अपलाइन फॉलो करता आ रहा है। और इस तरह का कैरियर हम बनाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हमको अगर कैरियर बड़ा करना है, हमको अपनी वाईफाई ऑन करनी है और हमें अगर तुलना करनी है दूसरी जगह से। आज सचिन है, वो सब कुछ बना, क्यों बना? आज धोनी है, वो सब कुछ बना अपने प्रोफेशन में, क्यों बना? आज मोदी जी हैं, वो ही क्यों बने? आज अंबानी है, वो ही क्यों आगे बढ़ा? बोलिए। और आज यहां पे भी बहुत सारे सक्सेसफुल अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा करियर बनाया है, और दूसरे सारे क्यों नहीं बने? क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबको क्या बनना पड़ेगा? वी हैव टू बी, हमें बनना पड़ेगा सीईओ ऑफ आवर कैरियर डेस्टिनी। अपने अपने सीईओ बनिए, कैरियर का सीईओ हमें बनना पड़ेगा। आज हर कंपनी में जो मालिक होता है वो चेयरमैन होता है, वो चेयरमैनशिप उसके माइंड में है, उसके दिल में सीईओ। आज हमारी कंपनी का भी सीईओ है। हमारी कंपनी को कौन चला रहे हैं? सीईओ। तब कंपनी चल रही है। आज सचिन अपना खुद सीईओ बना, अपनी कैरियर डेस्टिनी, अपने कैरियर के भाग्य का। धोनी खुद बना, उसके पिताजी से अगर सीईओ बना देता कभी जिंदगी में नहीं हो पाता, गार्ड बन के रह जाता। हम सबको बनना पड़ेगा
CEO, आवर कैरियर डेस्टिनी फ्रेंड्स, जहां पे हम बहुत सारे लोग गलती करते हैं, भूल करते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है और इसको आप सब भी लिख लीजिए। हम जब तक खुद CEO नहीं बनेंगे अपनी सक्सेस के, अपने कैरियर के, तब तक हमारा कैरियर, हमारी डेस्टिनी तक हमें उस मुकाम को नहीं पहुंचा पाएगा, भाग्य नहीं बनेगा हमारा। यहां पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, हम वर्कर बन के रह जाते हैं। यह हमारा अपना बिजनेस है, यहां हमारी अपनी खुद की तरक्की होने वाली है, यहां हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। और CEO कौन है? अपलाइन। डायरेक्शन कौन देगा? अपलाइन। काम करने के लिए कौन कहेगा? अपलाइन।